प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। अब आप खुद बताएं, क्या वाकई आपके पास कोई एडवाइजर है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जिससे इनके लिए बेस्ट कमीशन जनरेट हो पाए? जवाब आपके पास खुद है। वैसे में आप इनके ऊपर रिलाय कैसे कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी है, तो उन्हें पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी बनती है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने यहाँ पर फंड लिया है एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड की हम रेगुलर और डायरेक्ट में एनएवी को कंपेयर करेंगे यहाँ पर। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं। इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है टैक्स सेविंग पर्पस के कारण। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और समझते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 21 अगस्त 2025 की। अब चेक कर लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 67.86 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 67.86। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 21 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 437.40 और डायरेक्ट की एनएवी है 472.95। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 6,44,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 7 लाख की। मतलब इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 52,230 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 52,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड के। तो वैसे में कुछ लोगों के लिए नुकसान कम हो सकता है। उन्हें ये लगे कि अरे इतने पैसे अगर मेरे जा भी रहे हैं कमीशन में और इससे किसी एजेंट या बैंकर का घर चल रहा है तो चलने देते हैं ना, मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 6,44,000 रुपए बना लिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। अगर आप बस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 52,000 का नुकसान कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है। और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना नुकसान कर रहे हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानर वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने वन टाइम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति है जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें कोई कमीशन नहीं लग रहा है और फाइनेंशियल एजुकेशन होने के कारण वो अपना सीधे सीधे 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 11% ही लिया है और फंड वैल्यू भी एवरेज ही ली है। अगर आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है और आप रिटर्न भी ज्यादा बना रहे हैं तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्द से जल्द कैलकुलेटर को डाउनलोड करें और चेक करें कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन अगर आप एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने कूद रहे हैं तो रुक जाइए। डायरेक्ट प्लान को लेकर स्टडीज ये बताती हैं कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ सही ट्रेनिंग से बिना किसी फॉर्मूले के आसान भाषा में आप ये सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया था कि चलो एक ड्यूटी है ये भी पूरी कर देता हूँ, या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जरूर आपका जवाब ये होने वाला है कि जिम्मेदारियां हैं तभी तो इतनी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वैसे में अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझने वाले हैं कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उससे आपकी जिम्मेदारियां, आपके फ्यूचर गोल्स पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए हमारी टीम ने कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। वैसे में ये असल जरूरत कितने पैसों की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है। यहाँ पर जो भी वैल्यू हमने ली है वो एग्जाम्पल के तौर पर ली है। आप जिस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपनी और भी जिम्मेदारियों को, फ्यूचर गोल्स को फिल करके चेक कर सकते हैं कि आपको आने वाले समय में कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। अब देख लेते हैं कि अगर आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 24,15,000 की। वही अगर अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो मेरी बेटी का एमबीए यहाँ पर आराम से हो जाएगा, तो 10 साल बाद उसी साधारण से एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है आपको 38,90,000 का। अगर आपने अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए प्लान किया है कि 15 लाख में तो मेरे बेटे का प्रोफेशनल एजुकेशन आराम से हो जाएगा, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट हमने लिया है वो 10% ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। अगर यहाँ भी आपने 10 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत आपकी होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? सोचिए जरा, क्या आप लगातार मेहनत करके सेविंग्स करते हैं,
फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता, अब वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। एक बच्चे का एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे के टाइम पर ये डिस्कशन करना पड़ रहा है कि इसका एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, और इन सब से भी रह गए तो अपने किसी मित्र के पास पहुंच गए उससे एडवाइस ले ले। वो किसी एजेंट के पास लेकर गया कि ये बताएंगे कि कौन सा प्लान तुम्हारे लिए सही है, और जो प्लान वो एजेंट हमें बताता है, हम हार कर मजबूरी में उसी प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद करेक्ट नॉलेज नहीं है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सूटेबल है, किससे हमारी जिम्मेदारियां पूरी होने वाली है। इसीलिए आपको जरूरत है मनी आईक्यू क्लास की। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश ये सारी चीजें मैंने पहले सीखी होती, तो जो गलतियां मैं लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर करेक्ट कर सकते हैं और आने वाले इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजूमदार जी के साथ। यहाँ पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही है। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।